हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आज हम महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला है जो कि प्रकाश वर्ष मात्रक, यानी इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कि लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश ईयर याद रखेंगे दूरी का मात्रक होता है। लाइट ईयर का मतलब है कि ज़्यादातर बड़ी दूरी, यानी ज़्यादा डिस्टेंसेस को, बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने जो है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का जो है यूज़ किया जाता है। अगला है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करती है, जो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन पे जो है फोर्स पे वो जो है काम करती है। एक अश्व शक्ति के बराबर कितना होता है, यानी एक 1 हार्स पावर में जो है कितना वाट होता है? तो 1 हार्स पावर यानी वन अश्व शक्ति में कितने बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न जो है आपका, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखेंगे। न्यूनतम और अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। पदार्थ का जो है लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का जो है लघुत्तम अंश आपका क्या है? क्वार्क है। लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क, यानी सबसे जो है कह सकते हैं कि सबसे जो है लोएस्ट, यानी सबसे छोटा जो है क्वार्क होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस जो है, लेंस किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है, याद रखेंगे। लेंस की जो मात्रक होती है, यानी कह सकते हैं जो लेंस की जो मात्रक होती है वो क्या होती है? डायोप्टर, यानी डायोप्टर में इसको मेजर किया जाता है। अगला है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो है हरा होता है। सबसे जो यानी जो आपके रेनबो में जो कलर पाया जाता है, जो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, सभी को मालूम है, ठीक है बच्चों। 7 कलर में आपका जो मिडिल में जो कलर होता है वो आपका हरा रंग होता है, ठीक है बच्चों। अगला है कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। रंग का प्रकीर्णन जो है वो कितना फैल रहा है या कितना स्कैटर्ड हो रहा है, तो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका रेड लाइट होता है, रेड कलर का जो होता है वो कहीं उसकी वेवलेंथ जो है क्या होती है? बहुत कम होती है, यानी वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होती है। वो कितना भी दूरी रहेगी आपको रेड लाइट दिख जाएगी। इसीलिए देखते हैं आपको टावर पे और ज़्यादातर लोगों के बैक गाड़ी के पीछे जो है रेड लाइट यूज़ किया जाता है, ताकि कोई भी दूरी से भी आदमी जान जाए कि हाँ वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो याद रखेंगे इंद्रधनुष में मतलब रंग प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर प्रतिबिंब मिलता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे जब बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट में हमारे रेटिना पे वो उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। अतः वो हमको छोटा, लेकिन हमारा रेटिना जो है हमको क्या करती है? हमको सीधा दिखाती है, ठीक है। रेटिना पे वो उल्टा बनता है, लेकिन हम जब देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को तो हम क्या दिखता है? वो सीधा हमको दिखता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे रेटिना पे जो है उल्टा इमेज बनाती है और वास्तविक होता है और छोटा होता है। अगला है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष है ठीक सूर्य के भी ठीक विपरीत बनता है। इंद्रधनुष जो है सूर्य के ठीक क्या बनता है? विपरीत बनता है। अगला है कि विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज यानी जो आपने देखा होगा फ्यूज जो बनाया जाता है, जो आपके घरों में फ्यूज लगाया जाता है, तो या तो तांबा का होता है या टीन होता है, ठीक है। तो उसमें मिश्रण, इन तीनों का मिश्रण होता है, शीशा, ठीक है। ये तीनों का मिश्रण से बना होता है, जैसे फ्यूज जो बनता है आपके घरों में लगता है, जैसे कहीं भी फॉल्ट होता है तो फ्यूज क्या होता है? जल जाता है, ठीक। अगला है कि सूर्य के प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है? आकाश सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा? काला दिखाई देता है, ठीक है, काला, याद रखें। अगला है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो ये भी है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यानी लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या है? हमको समुद्र का जो पानी है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला है कि वाई का बुलबुल जल में व्यवहार करता है। बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है। वाई का बुलबुला अवतल लेंस की भांति, जैसे अवतल लेंस देखते हैं जो ऊपर की तरफ उभा रहता है, उसी की भांति जो है ये हमको व्यवहार करता है। तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है? यानी तारों का टिमटिमाना क्या है? ये प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है?
प्रकाश का अपवर्तन नियम के कारण करता है, क्योंकि जो तारे होते हैं उनके पास क्या है, तारों का टिमटिमाना जो है, उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, सन के लाइट की वजह से क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो यानी उस पर जब प्रकाश, जब सूर्य डूबता है, जब अंधेरा होता है, उस प्रकाश के जब उस पड़ता है तो उसके रिफ्लेक्शन से जो है तारे क्या है, चमकने लगते हैं। इसीलिए देखते हैं आप दिन में जो होता है तारे नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही रात होता है आपको तारे दिखने लगते हैं। ठीक है, तो तारे दिन में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ती है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो तारे जो है रात में आपको दिखने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अगला है कि कैंडिला का मात्रक है। कैंडिला जो है एक लाइट का मात्रक होता है, यानी ज्योति तीव्रता का क्या है, लाइट इंटेंसिटी का क्या है, मात्रक है कैंडिला। भू स्थिर उपग्रह जो है कि पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो याद रखेंगे 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। जो भी बल्ब होता है, बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट में जो है आपका एक बल्ब जो है लगा होता है। देखो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन आपके घरों में जो बल्ब जो आपने देखा होगा, जो पहले जो इस समय तो एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, जो पहले जो आपका जो बल्ब यूज़ होता था उसमें फिलामेंट यूज़ करता था। तो जो उसमें फिलामेंट जो यूज़ करते थे उसमें एक जो आपको ग्लो करता है, जो लाइट ग्लो करता है, वो वही जो है आपका क्या है, टंगस्टन वायर का बना होता है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आता है क्वेश्चन कि किस मेटल का बना होता है बल्ब फिलामेंट, जो उसमें फिलामेंट यूज़ होता है बल्ब में, तो वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अगला है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी होता है। अगला है कि रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की गति आधारित जो है समय के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि मूल रंग यानी प्राइमरी कलर किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी कलर जो है याद रखेंगे बच्चों, नीला होता है, लाल होता है और हरा होता है। ठीक है, कोई पूछता है कि प्राइमरी कलर के नाम बताओ, तो नीला, लाल, हरा। अगला है कि सक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। याद रखेंगे, सक्सटेंस का जो है प्रयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला है निकट दृष्टि दूर किया जाता है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दूर जो है किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करके जो है हम लोग क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी जो दूर वाली दृष्टि दूर किया जाता है किससे, उत्तल लेंस को यूज करके। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। परमाणु बम किसके सिद्धांत आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है तो अक्रिय गैस जो है, जो मतलब जो निष्क्रिय गैस होती है वही जो है इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक जो है ठोस में होता है। सर्वाधिक जो है किसमें होता है, ठोस में होता है। अगला है कि ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। सबसे किसमें होती है, हवा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। याद रखेंगे, ऊर्जा यानी वर्क यानी एनर्जी का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम आधारित होता है। ये भी जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री के पोर्शन से। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जो जल होता है वो सर्वाधिक शुद्ध जल माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है होता है। अगला है कि दाढ़ी बनाने में तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, तो दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच के प्रयोग हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त जो होता है यूरेनियम का जो है प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम। ठीक है, अगला है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6 भाग। यानी पृथ्वी जो चंद्रमा का जो है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वहाँ का जो उसका ग्रेविटेशनल है, यहाँ के पृथ्वी से क्या है 1/6 भाग। यानी यहाँ जो व्यक्ति मान लीजिए
मान लीजिए 36 kg का है तो वहाँ जो व्यक्ति जाएगा तो उसका वजन जो है 6 kg हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में एक ही मतलब एक मेटल पाई जाती है जिसका नाम है पारा, जिसको इंग्लिश में हम लोग मरकरी बोलते हैं। मरकरी जो है मेटल होते हुए भी आपका किस में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है। याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है। गर्मियों में देखते हैं हम लोग पानी रखते हैं अंदर तो सुराही का पानी जो है ठंडा हो जाता है। क्यों होता है, तो वाष्पीकरण के कारण जो है गर्मियों में सुराही का पानी क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है, तो वाष्पीकरण के कारण। अगला है कि विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा यानी करंट जो है किससे मापी जाती है, करंट फ्लो जो किससे मापी जाती है, तो अमीटर से। याद रखेंगे, एमीटर से जो है करंट की स्पीड जो है करंट जो है मेजर की जाती है। ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।